सोलो लेवलिंग सीजन 5 के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जो जिनू होता है वो एक सुसाइड केस को लेता है एंड उसे सॉल्व कर रख देता है। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर वू जिनू को एक कार्ड देते हैं और वो बोलते हैं, तुम जो भी कुछ डिसाइड करोगे मेरे को तुम पर भरोसा है, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर इस चीज के लिए नहीं बुलाया। और फिर जिनू उस कार्ड को पकड़ता है और मिस्टर वू को बोलता है, यह चीज है क्या? तो मिस्टर वू जवाब देते हैं, मेरे को लगता है कि यह तुम्हारा जानना बहुत ही जरूरी है। अब वो मिस्टर वू जिनू को बताते हैं कि जो मिस्टर गो की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है और इसका मतलब यही होता है कि जो मिस्टर गो है वो किसी भी वक्त मर सकते हैं। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर गो अपने बेड पर पड़े हुए होते हैं और उनकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। बट उससे पहले हम लोग देखते हैं जिन्हू को, जो कि जिन्हू को कह रहा होता है, अब समय आ चुका है मेरा तुम्हारी बहन को प्रपोज करने का। जो सुनकर जिन्हू चौंक जाता है और वो तो अपने मन में सोच रहा होगा कि अरे भाई तू क्या बात कर रहा है। और अब जिन्हू को एक रिंग दिखाता है और वो बोलता है, आज मैं जिन्हा को प्रपोज करने वाला हूँ और तुम्हें क्या लगता है क्या यह रिंग तुम्हारी बहन को पसंद आएगी? तो जिन्हू थोड़ा मुंह बनाकर बोलता है, यार इन सब चीजों में अच्छा नहीं हूँ। और अब फिर जिन्हू को बोलता है, कोई बात नहीं, सही बताऊँ तो मैं भी नहीं जानता कि जो जिन्हा है वो उसे क्या पसंद आएगी और इसलिए मैंने एडवांस में काफी सारे गिफ्ट प्रिपेयर कर लिए हैं। और यहाँ पर जिन्हू प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि वो जिन्हा के लिए हॉस्पिटल बनाने तक की बात करता है, जो सुनकर जिन्हू भी चौंक जाता है। और यहाँ पर अपने जिन्हू को सिग्मा बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन्हू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जिन्हू की मर्जी के बिना ही हक कर लेता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जिन्हू के घर का सीन, जहाँ पर वो उसके घर पर आ चुका होता है और हम लोग उसके बेटे को देखते हैं, जिसका मतलब यही होता है कि जल्द ही सोलो लेवलिंग रैग्नारोक शुरू होने वाला है। और जिस इंसान का साथ या बच्चा हुआ है और वो कोई और नहीं चाहिन होती है, जो कि जिन्हू से पूछती है, तुम ड्रिंक क्यों करने गए जब तुम रंक हो ही नहीं? जिन्हू मेरे को बोला कि तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और इसलिए मैं उसे कुछ समय के लिए मिली थी। और क्या उसने फाइनली अपना मन बना चुका है? और अब फिर जिन्हू उसे जवाब देता है, वो तो हमें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन सो इस टाइम पे जगा हुआ है। और फिर चाहिन बताती है बिकॉज वो दिन में काफी बार सो गया था। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बिलियन और इग्रिस को, जो कि एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं। सो को लेकर एक बोलता है कि मैं सो को ही सिखाऊंगा, तो दूसरा बोलता है नहीं मैं सो को सिखाना चाहता हूँ। जो देखकर जिन्हू भी लाइक साला इनका क्या तमाशा चल रहा है यार। और फिर चाहिन जिन्हू को बोलती है, कैसा रहेगा कल तुम घर जल्दी आ जाओ, तब तक हमारा बेटा फिर चलना सीख जाएगा। और इसके बाद हम लोग अगले दिन के पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्हू मिस्टर वू के पास आया हुआ होता है बिकॉज उन्होंने उसे बुलाया होता है। और फिर यहाँ पर जो मिस्टर वू होते हैं वो जिन्हू के कल के केस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो लड़की के मिसिंग फादर थे वो गायब है और क्या वो उनके बारे में जानता है। इवन जो मिसिंग फादर के घर के आसपास की जो सीसीटीवी कैमरे थे वो भी बंद हो रखे थे। और तुम लोगों को तो मालूम ही होगा जो उसके मिसिंग फादर है उनका क्या हाल अपने जिन्हू ने किया था। अगर तुम लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो चलो फिर से टॉपिक पे आते हैं। बट जो जिन्हू होता है वो यहाँ पर मिस्टर वू के सामने शरीफ बनने की कोशिश करता है, लाइक वो तो कुछ जानता ही नहीं यह सब कैसे हुआ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन्हू सैड एक्सचेंज स्किल का यूज करके मिस्टर गो के पास आया हुआ होता है। और जो मिस्टर गो होते हैं वो जिन्हू को देखते हैं और उससे अपने मास्क को निकालने का इशारा करते हैं और फिर जिन्हू वैसे ही करता है जैसे मिस्टर गो ने उसे कहा था। और फिर मिस्टर गो जिन्हू को बोलते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा और फिर तुम यहाँ पर आ गए यंग मैन, मैं काफी समय से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और अब फिर जिन्हू मिस्टर गो को वो होली वाटर ऑफ लाइफ देने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर गो उसे कहता है कि वो काफी लंबे समय तक जी गए हैं और जो 10 साल उसने उन्हें दिए उसके अंदर उन्होंने काफी सब चीजें कर लिए हैं। लेकिन फिर वह जिन्हू से एक रिक्वेस्ट करते हैं, जो रिक्वेस्ट बेसिकली यही होता है कि वह पहले की दुनिया के जो हंटर का वर्ल्ड था वो उसे देखना चाहते हैं, जहाँ पे उन्होंने जिन्हू के साथ रहकर मॉन्स्टर से फाइट करी थी। और अब फिर जिन्हू जवाब देता है, दोज माइट नॉट बी द मेमोरीज यू लाइक टू रिकॉल। और अब फिर मिस्टर गो ने उनसे कहता है, सिंपली मैं उन मेमोरीज को रिगेन करना चाहता हूँ जो मैंने खोई थी। और इसके बाद जिन्हू मिस्टर गो की रिक्वेस्ट को मान लेता है और अब अपनी पावर का यूज करके मिस्टर गो को हाथ को पकड़ता है, जिसके बाद मिस्टर गो अपनी सारी खोई हुई मेमोरीज को याद कर लेता है कि लाइक कैसे वो हंटर्स की दुनिया में थे, कैसे उनकी शुरुआत हुई, कैसे उनका एंड हुआ। सारी चीजें जो जानने के बाद जो मिस्टर गो होते हैं
वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं एंड उनका रिएक्शन तुम लोग खुद देख सकते हो। और आखिर में हम लोग देखते हैं इसी के साथ मिस्टर गो की हैप्पी एंडिंग हो जाती है एंड अब जो मिस्टर गो है वो हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जो जिनू होता है वो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे चाहिन का कॉल आता है और वो डरते हुए उससे कहती है हमारा जो सुगो है वो आसमान में उड़ रहा है। जो सुनकर अपना जो जिनू होता है वो पूरी तरीके से चौंक जाता है और फिर उसे जिनू की बात याद आती है जब वो पिया हुआ होता है और उसने बताया था कि जब जिनू पैदा हुआ होता है तभी से वो अपनी वाइफ के साथ भागने लग गया था। और फिर जिनू चाहिन को बोलता है कि मैं जल्दी से घर आता हूँ और उसे बताता हूँ स्टेप वाइज कि कैसे उड़ पाएगा। और इस मोमेंट पर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ बिलियन और दूसरी तरफ एग्रीज फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो अपना सुगो होता है वो मजे ले रहा होता है और तीसरी तरफ जो चाहिन होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो रखी होती हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि बेरू का होता है जब उसका जन्म हुआ होता है, जो चीज तुम लोग अच्छे से जानते हो। और बंदा अभी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि पहले जो सभी क्रिएचर्स थे वो उससे डर रहे होते हैं, वो उससे नजरें नहीं मिला रहे होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में पहली बार वो एक ऐसे इंसान से मिला जो उसे देखकर डर नहीं रहा था। एंड यहाँ पर वो बात कर रहा होता है अपने संग जिनू की। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर बेरू अपने मन में फिर यही सोच रहा होता है कि काफी साल बाद वो एक ऐसे इंसान से मिल रहा है जो कि देखकर उसे डर नहीं रहा है, इवन वो उसे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। एंड यहाँ पर वो बात कर रहा होता है संग सुगो की। और जब बेरू सुगो से दूर जा रहा होता है तभी जो सुगो होता है वो बेरू को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो बेरू का पीछा करता है। एंड देन जो बेरू सुगो को देखता है तो अब वो बोलता है यह काफी अजीब बात है कि जो ये लिटिल किंग है वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं। तभी पीछे से एग्रीस आता है एंड वो उसे बोलता है यह ऑब्वियस सी बात है, जो लिटिल किंग है वो तुम्हें पसंद करते हैं, जो चीज अभी बेरू को समझ में नहीं आती। और फिर एग्रीस उसे बताता है यू आर एन एंट दैट इज बिगर देन ए ह्यूमन, यू कैन वॉक, फ्लाई, इवन अ टॉक। जो सुनकर अपना बेरू जो होता है वो थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रहा होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो बेरू होता है वो चला जाता है वर्ल्ड ऑफ रेस्ट में, जहाँ पर जब कोई उसे ग्रीट करता है तो वो ना फिर से अपने प्लेन को चेंज करने की बात करता है। और यहाँ पर हम लोग सबसे सामने देखते हैं संग जिनू के स्टैचू, बट यहाँ पर जो प्लान चेंज करने की बात करता है वो हमें सही से नहीं बताया गया कि वो प्लान किस चीज की थी। वो हमें एपिसोड के आखिर में पता चल जाएगा कि आखिरकार वो क्या करने की फिराक में है। और अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जिनू के घर को, जिसके पास से गाड़ी गुजर रही होती है और जो गाड़ी होती है वो कोई आम लोगों की गाड़ी नहीं होती, वो चोरों की गाड़ी होती है जो कि जिनू के घर पर चोरी करने आए हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने कदम जमीन पर रखते हैं ना तभी पीछे से बेरू आ जाता है जो सभी को खत्म कर देता है। और जो बंदा आवाज करने की कोशिश कर रहा होता है ना बेरू उसे चुप करा देता है बिकॉज जो लिटिल किंग है वो अभी सो रहे हैं और उसे परेशान नहीं करना चाहता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं नथिंगनेस की दुनिया को, जहाँ पर जो सभी सोल्जर्स होते हैं वो मौज कर रहे होते हैं बिकॉज उन्होंने अपने हिसाब से जिनू के स्टैचू को मॉडिफाई करा लिया है। उसके अंदर वो सुगो को भी ले आए होते हैं जिसके लिए सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और जो अपना बेरू होता है वो यह कह रहा होता है कि जो हमारे लिटिल लॉर्ड है वो इस दुनिया में आएंगे फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में ही, और वो उनके लिए काफी मीनिंगफुल होगा। बट उसे पता नहीं है कि जो अपना लिटिल किंग है आई मीन को जो सुगो है वो उसके पीछे ही है और वो चिल्ला रहा होता है। और जब अपना बेरू सुगो को नोटिस करता है तो कुछ समय के लिए काफी ज्यादा डर जाता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कुछ दिन के बाद का सीन दिखते हैं सो के स्कूल का, जहाँ पर एक टीचर सो की मॉम के पास आती हैं और उसे सो के एक ड्राइंग दिखाती हैं और फिर चाहिन उस टीचर को बोलती हैं कि आप मेरे को यह ड्राइंग क्यों दिखा रही हैं। वो टीचर जवाब देती है कि टीचर ने उसे स्केच बुक में अपने दोस्तों की ड्राइंग बनाने के लिए बोला था और उसने यह बनाया, जो चीज तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और अब उसे फैमिली ड्राइंग बनाने के लिए बोल रहा होता है, उसे भी तुम लोग खुद अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और अब जो सुगो की मैम होती हैं वो सुगो की मॉम को बोलती हैं कि पहले उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो सुगो है वो किसी डिजीज से सफर कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो सुगो है वो कितना खुश रहता है तभी उनकी ये जो थ्योरी होती है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही होती है। और अब उन्हें ऐसा लगता है कि सुगो के पास एक अनयूजुअल टैलेंट है। और बाद में जब सुगो के कारनामे जिनू को पता चलता है और जब वो सुगो की ड्राइंग को देखता है तो जो जिनू होता है वो सुगो की ड्राइंग की तारीफ करने लग जाता है। और अब इसके बाद इनके बीच सुगो को लेकर यही डिस्कशन चल रही होती है, जिसके रिजल्ट में अब जिनू डिसाइड करता है कि वह सुगो की पावर्स को सील कर देगा जब तक वो इतना इनफ ना हो जाए कि वो अपनी पावर्स को खुद कंट्रोल कर पाए। लेकिन सुगो की पावर्स को सील करने से पहले
बंदा समन करता है बेरू को और उसे सुहो की ड्राइंग दिखाता है और यह ड्राइंग देखने के बाद अपना बेरू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है क्या मेरे को लिटिल किंग को गुड बाय कहना पड़ेगा। और इसके बाद फाइनली अब वो मोमेंट आ जाता है जब जिन्हों सुहो की मेमोरीज और उसके पावर्स को सील कर देता है। और अब इसके बाद कई सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सुहो उठता है और अब वो स्कूल जा रहा होता है एंड अब वो पॉइंट आ जाता है जब जो सुहो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।